मुजफ्फर खान साहब, मुझे बताइए, क्या वाकई यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ है? आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप बताइए। ये बहुत दीपक जी देखें, इसमें बहुत सारी आराएं हैं। जितना ये मुसलमानों के खिलाफ है उतना ही ये हिंदुओं के खिलाफ भी है। आज तक किसी हिंदू संगठन ने इसका विरोध नहीं किया? बहुत सारों ने किया है। बताइए, दो नाम बता दीजिए मुझे। संगठन ने नहीं किया है। जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो इसके अगेंस्ट हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी को, हालांकि ट्राइबल कम्युनिटी को प्रोटेक्शन आइन ने दी है कि आप अपने कस्टम। सर, आज तक ट्राइबल कम्युनिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन यूसीसी के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। मैं 1 महीने से डिबेट कर रहा हूं। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, आपके पास मुझे बता दीजिए ना, मैं बुला लेता हूं, नहीं आया हो, लेकिन आप पेपर्स में पढ़िएगा। अभी आप बता दीजिए मुझे कोई नाम, मैं अभी फोन पे जोड़ लेता हूं। पेपर्स पढ़िए, पेपर्स पढ़ेंगे अगर आप, बहुत सारे लोग इसके, सर, दो नाम बता दीजिए ना, मैं यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। जनरली हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी कम्युनिटीज हैं, नॉर्थ ईस्ट वालों ने तो इसको सख्त अपोज किया है। इवन नॉर्दर्न इंडिया में भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो कम्युनिटी का नाम तो बताइए। यूनिफॉर्मिटी इज नॉट पॉसिबल। देखिए, मेरी बात सुने आप दीपक जी, आप पर्टिकुलर कम्युनिटी में किसी को ना तो मैं टारगेट करना चाहता हूं, ना मुझे अच्छा लगता है। क्या बात सर, विरोध है, प्रजातंत्र डिस्कशन चल रहा है। डिबेट में अभी कोई ये कह रहा था, पता नहीं कौन साहब थे, मैं तो अभी कनेक्ट हुआ हूं, कि नेहरू जी इसके खिलाफ थे। नेहरू जी इसके खिलाफ नहीं थे, बल्कि नेहरू जी ने 1951 में हिंदू कोड लाया था। लेकिन उस वक्त ये जो आज राइट विंग के लोग हैं, आरएसएस ने उस वक्त इसकी मुखालफत की थी कि ये एंटी हिंदू होगा। लेकिन आज माना तो है ना, इसकी वजह मैं बताता हूं आपको। जब से आया 50s में हर हिंदू मान रहा है उसको। उसने नहीं कहा कि क्यूआर कोड जारी करो मंदिरों से आरती के बाद, कहा और आरती के बाद अगरबत्ती लगाई जाए सरकार के खिलाफ, ये किसी हिंदू ने नहीं किया। दीपक जी, 1951 में ही वो बिल ही विथड्रॉ हो गया था, अपोजिशन हो गई थी कि भाई नहीं, 55 में आया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पास ही नहीं बना ना, विथड्रॉ हो गया था बिल। अरे सर, हिंदू कोड बिल आया ना उसके बाद, यूनिफॉर्म सिविल हिंदू कोड बिल आया कि नहीं आया उसके बाद? हिंदू कोड नहीं ना, अरे भाई हिंदू कोड ही विथड्रॉ हो गया ना, नहीं इंप्लीमेंट हो सका, बिल पास ही नहीं हो सका। संगीत रागी जी, एक पक्ष बता रहे दूसरा नहीं बता रहे, जरा ठीक कर दीजिए। अच्छा, एक चीज मेरी और सुन लें आप, कि आर्टिकल 371 ऐसा है कि हिंदू कोड बिल का, सर मैं अपनी छोटी बात कर दूं, हिंदू कोड बिल जो है वो लाया गया था, उसमें सही बात है कि देश के बहुत सारे जो हिंदू समाज के संगठन थे उसका विरोध किया था, और राजेंद्र बाबू ने भी किया था, लेकिन उसको प्रचारित दूसरे ढंग से किया गया। राजेंद्र बाबू का तर्क ये था, आप पढ़ लीजिएगा इतिहास के पन्नों में, राजेंद्र बाबू का तर्क ये था कि जो अभी लाया जा रहा है वो पूर्ण रूप से संसद चुनी हुई संस्था नहीं है, देश के चुने हुए प्रतिनिधियों की ये संस्था नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव हुआ था, उसी को हम लोगों ने पार्लियामेंट के तौर पर प्रयोग किया था, तब पहला चुनाव हुआ नहीं था। इसलिए देश जब एक चुनाव से चुने हुए प्रतिनिधि आ जाए तब जाकर के हमको उस समय हिंदू कोड बिल ला करके उसमें रिफॉर्म करना चाहिए। लेकिन नेहरू का मत था कि भाई दुनिया हम पर क्या कहेगी, पुरातन संस्कारों से हम कैसे चलेंगे। मेरा सवाल यही है कि जब आप ऐसी बातें हिंदू समाज के लिए कर रहे थे, तब नेहरू ने मुस्लिम समाज के बारे में भी ऐसी ही सोच क्यों नहीं रखी? दूसरी बात, ये कब समय आएगा जब इन्फॉर्म सिविल कोड के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो संविधान में दिया गया है उसको आप प्रयोग करेंगे? किसी भी संवैधानिक यात्रा के लिए 70 साल कोई छोटी यात्रा नहीं है, एक बहुत बड़ी यात्रा है। इसलिए 70 साल में क्या कारण है कि एक ही समाज के नेता अपने लोगों को सड़कों पर ला करके प्रदर्शन और उद्वेलित करते हैं? आपको बस यानी कि वो बताइए खान साहब, है वो इस इस्लामिक आइडेंटिटी से। लेकिन अब हिंदू तो दो शादी नहीं कर सकता ना, उसके कानून के हिसाब नहीं, उसको देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। आप पर्सनल लॉस के बताइए मुझे दीपक जी, गोवा में कस्टम है, वहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में
ये चीज तस्लीम की जाती है कि अगर 13 साल किसी को बच्चा नहीं होता है तो वो हिंदू शादी कर सकता है। गोवा उस समय एक मैं मिसाल भारत के आपको अंदर दे रहा हूं। नहीं आया था। गोवा का जो भारत में विलय हुआ आज की डेट मैं आज की डेट की बात करता हूं। आप मुझे बोलने देना, प्लीज आप करेक्शन बाद में कीजिएगा। गोवा में आज भी ये कस्टम राइज है और आज भी ये एक्सेप्ट करते हैं इसको। आपके आर्टिकल 371 में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है नॉर्थ ईस्ट की तमाम स्टेट्स को कि आपके कस्टम्स, ठीक है, आपका कल्चर। आपने 371 की बात कर ली। मैं सीधे इसको लेके विजय शंकर तिवारी जी के पास जाता हूं, वो अभी तक नहीं जुड़े इस बहस के अंदर। विजय शंकर जी तिवारी जी, मुझे बताइए किस समाज ने और विरोध किया है? वो कह रहे कई समाज विरोध कर चुके हैं, ट्राइबल वाले कर चुके हैं, कुछ और समाज के कर चुके हैं। क्या आपने कोई भी स्ट्रक्चर्ड विरोध किसी भी धार्मिक संगठन, मजहबी संगठन, मुसलमानों के सिवा सुना है? देखिए मजहबी दीपक जी देखो कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये सभी यूसीसी के पूरी तरीके से समर्थन में है। यहां तक कि यहूदी, ईसाई, ज्यू भी इसके विरोध में नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात है जो ये भी कह रहे हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में ये हो गया, तो मैं इसमें ये कहना चाहूं कि जेएनयू में कुछ हिंदू नामधारी लोगों ने भारत के बंटवारे की, देश टुकड़ों टुकड़े बांटने की बात भी गई थी। तो ऐसे लोग भी हिंदू नामधारी हो सकते हैं जिनका इस देश में कोई भी विशेष समाज इनका वो नहीं करता है, इनकी मान्यता भी नहीं देता है। लेकिन असल बात क्या है दीपक जी, वो समझने की आवश्यकता है कि आप ये जानते हैं कि हिंदू, सिख और बौद्ध, जैन ये इनके नियम में है कि केवल एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। अगर एक शादी कर सकते हैं, अगर एक शादी के अतिरिक्त करते हैं तो उनको 7 साल भी सजा हो सकती है, और अगर शादी कर ली और छुपा ली तो 10 साल की भी सजा हो सकती है। लेकिन ये तो 4 शादी कर सकते हैं। अब चूंकि इनका मंसूबा है, जो काजी, मुफ्ती, मौलाना ये जो सारे देश और दुनिया को बताते रहते हैं कि हम दुनिया में राज्य करेंगे, तो दुनिया में राज्य कैसे करेंगे? जनसंख्या होगी तो राज्य करेंगे। तो इनके यहां 4 शादियां करेंगे तो 1 साल में 4 बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये हिंदू समाज और ये जो सारे एक शादी करते हैं तो एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो इनको पता है कि 4 शादियां करेंगे तो जनसंख्या अगर बढ़ानी है तो बच्चे कोई फैक्ट्री में तो पैदा नहीं होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं बनाते हैं चैनल पे होंगे और शादी करने के बाद होंगे। ये हिंदू मुसलमान की तो जहां होंगे, जहां बच्चे ज्यादा होंगे, आप लोग अरे सुन लो, हिंदू ज्यादा करते हैं मुसलमानों से 4 शादी। मैं तो ये नहीं, ये आप ये नहीं, मैं एक मिनट देखो दीपक जी, इनको रुकिए। आप ये सब कुछ बात कर रहे थे, मैं चुप था। इस डिबेट को आप क्या हिंदू मुस्लिम बना रहे हो यार? ज्यादा शादियां करेंगे तभी बच्चे पैदा होंगे ना। आपकी सोच है कि जनसंख्या बड़ी होगी तो आप राज्य करेंगे। अरे आप मेरी सोच क्या है आपको कैसे पता है यार? आपको कैसे पता है कि मेरी क्या सोच है? अब सुनो, संवैधानिक बात सुन लो। 1935 में देखो दीपक जी, इनसे बात करिए। देखो मैं ज्यादा संविधान जानते हो। 1935 में आप बाबा साहब को मानते, हम भी मानते, आप भी तो मानते हैं। इट इज जस्ट आप हिंदू मुसलमान यहाँ से कहाँ आ गया भाई? मुसलमान सिविल कोड का आज कोई मामला ही नहीं है। जो अनुच्छेद 44 की बात कर रहे हैं, अरे भाई बाकी भी कर रहे हैं, मुसलमान खाली नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे नाम मांगे, आप बता ही नहीं पा रहे हैं। अभी तो कोड भी नहीं आया भाई, आप डिस्कशन किस पर कर रहे हो? तो क्यूआर कोड क्यों जारी हो गया? अभी कोई प्रपोजल आया है कोड का? तो मस्जिदों ने क्यूआर कोड क्यों जारी कर दिया विरोध के लिए? में उनको पूछो जाके। गजब बात करते हैं आप लोग। दीपक जी वो उनसे पूछिए जाके। हाँ विजय, अभी तक कोई कोड का ड्राफ्ट भी नहीं आया, आप किस पर डिस्कशन कर रहे हो आप? दीपक जी देखो, मेरी बात नहीं पूरी होने दी गई। ये वही ना, बस पूरी बात पूरी होने दीजिए। ये लोग जो देखो अनुच्छेद 44 की बार बार बात आ रही है, तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सीधे सीधे है कि इसको निरस्त नहीं, ये आगे चल करके चर्चा करके इसको लागू करना है। ये सरकार की, किसी भी सरकार की ये वैधानिकता है, उसकी जरूरत है। और देखो ये देश हमेशा देश के हित के लिए समय समय पर कानूनों का परिवर्तन करता रहा है। 1829 में राजा राम देश के हित में बहुत सारी चीजें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आज बड़ा मसला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई मसला नहीं है। विधवा विवाह का आज अनएम्प्लॉयमेंट है, गुर्बत है, महंगाई है, असल मसला वो है। आप जो मुस्लिम आप उसको डाइवर्ट करने के लिए आपने सिविल कोड लाया क्योंकि 24 में इलेक्शन है, बस इस वजह से। सब देश को टुकड़े टुकड़े में देखना चाहते हैं, इसलिए सब देशद्रोही है। मुस्लिम उसमें सिविल में ये बात नहीं आई है। हम ये कहते हैं कि यूसीसी पूरे देश की मान्यता है, पूरा देश चाहता है। कुछ मुफ्ती मौलाना जो देश, अरे भाई देश चाहता है तो लगाओ, कोई हर्ज नहीं है, रखते हैं, लगाओ, वही विरोध कर रहे हैं। करो, पहले ड्राफ्ट तो लाओ ना।